द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक। चलिए हम एक बहुपद ले लेते हैं, p ऑफ x बराबर x का वर्ग ऋण 6x धन 9। इस बहुपद में हम x के विभिन्न मान रखकर यह देखेंगे कि बहुपद के मान और शून्यक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रखते हैं। इस बहुपद में हम रखेंगे x बराबर 1, तो हमें p ऑफ 1 इसका मान कितना प्राप्त होगा देख लें। x बराबर 1 तो ये हो गया 1 का वर्ग ऋण 6 गुणित 1 धन 9। इसे हल करने पर 1 का वर्ग 1 ऋण 6 धन 9, यानी कि हमें इसका मान प्राप्त होगा 4। तो हमने देखा कि p ऑफ 1 हमें कितना मिल रहा है 4। इसे हम कहेंगे कि x बराबर 1 के लिए बहुपद का मान 4 है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं x बराबर ऋण 1 रखकर। बहुपद p ऑफ x में यदि हम x का मान ऋण 1 रखें तो p ऑफ -1 बराबर हमें क्या मिलेगा, ऋण 1 का वर्ग ऋण 6 गुणित ऋण 1 धन 9, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा ऋण 1 का वर्ग 1 ऋण और इस ऋण का गुणा होगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा धन चिन्ह, 6 कम 6 धन 9, यानी कि हमें यह मान प्राप्त होगा 16। इस प्रकार p ऑफ -1 हमें मिला 16। चलिए आगे देखते हैं। हमें प्राप्त हुआ था p ऑफ -1 बराबर 16। तब हम क्या कहेंगे कि x बराबर ऋण 1 के लिए बहुपद का मान है मान 16 है। चलिए एक और मान लेते हैं। हम x बराबर 2 रख कर देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर p ऑफ 2 हमें कितना प्राप्त होगा, 2 का वर्ग ऋण 6 गुणित 2 धन 9। इसे हल करने पर 4 ऋण 6 दूनी 12 धन 9, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 1। तो हमें मिला p ऑफ 2 का मान 1। तो हम कहेंगे कि x बराबर 2 के लिए बहुपद का मान 1 है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और परिस्थिति पर विचार कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि x बराबर 3 रखने पर क्या होता है। x बराबर 3 रखने पर यदि हम x बराबर 3 रखते हैं तो p ऑफ 3 ये हमें कितना मिलेगा, 3 का वर्ग ऋण 6 गुणित 3 धन 9। हल करने पर 3 का वर्ग 9, 6 तिया 18 धन 9। तो हम देख सकते हैं कि इसका मान हमें कितना मिल रहा है, 0। तो यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर हमें p ऑफ 3 जो मिला है उसका मान 0 मिला है। ऐसी स्थिति में जब हमें x के किसी मान के लिए बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, x के उस मान को यानी कि x बराबर 3 को हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। यानी कि x बराबर 3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार हमने देखा कि यदि किसी बहुपद में हम चर का मान रखते हैं और उस चर के मान से यदि हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो वही बहुपद का मान जो है वो उस बहुपद के लिए शून्यक कहलाता है। उदाहरण 23
बहुपद x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। हल। माना px बराबर बहुपद है हमारा x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4। इसको हमने px बहुपद के रूप में मान लिया है। यहाँ हमें x का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो। अब देखिए, यदि हम x का मान 1 रखते हैं बहुपद px में, तब बहुपद p1 बराबर, अब यहाँ देखिए, जब हम बहुपद px बराबर x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4 लिए हैं और बहुपद px में p का मान 1 रख रहे हैं, तो हम x के स्थान पर 1 रखेंगे। 1 की घात 2 ऋण 3 1 ऋण 4 बराबर 1 का घात 2 बराबर 1 गुणित 1 बराबर 1 ऋण 3 एकम 3 ऋण 4 बराबर 1 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 7 बराबर ऋण 6। अब p, यदि हमने x का मान 1 रखा बहुपद px में, तो हमें इसका मान मिल रहा है ऋण 6, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तब हम x का दूसरा मान लेंगे। यदि x बराबर हम लेते हैं ऋण 1, तब देखते हैं px में मान क्या आता है। तब px में हम x के स्थान पर ऋण 1 लिख रहे हैं, बराबर हम x के स्थान पर अब लिखेंगे ऋण 1 की घात 2 ऋण 3 और फिर x के स्थान पर ऋण 1 ऋण 4 बराबर ऋण 1 का घात 2, इसका मान आएगा ऋण 1 गुणित ऋण 1 बराबर 1 और ऋण गुणित ऋण धन 3 ऋण 4। अब 1 और 3 का योग करेंगे तो 4 ऋण 4 बराबर 0। यहाँ x p में x का मान ऋण 1 रखने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है और x का मान ऋण 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, अर्थात ऋण 1 इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। तो हमने जब x का मान ऋण 1 रखा तब बहुपद का मान 0 हो गया। तब हम ये कह सकते हैं कि ऋण 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो यह इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण 23 में हमने देखा कि x बराबर ऋण 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, अर्थात ऋण 1 इस बहुपद का शून्यक है। क्या और भी कुछ मान संभव है जिसके लिए बहुपद 0 हो? यह जानने के लिए हमें x के और भी मान रखने होंगे, लेकिन यदि बहुपद के गुणनखंडों का उपयोग करें तो हम बहुपद के सभी शून्यक सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 बराबर x वर्ग ऋण 4x धन x ऋण 4। हल करने पर हमें मिलेगा, कोष्टक में x वर्ग ऋण 4x धन एक उभयनिष्ठ ले ले तो कोष्टक में रहेगा x ऋण 4 बराबर x गुणित कोष्टक में x ऋण 4 धन 1 कोष्टक में x ऋण 4, जिसे हल करने पर प्राप्त होगा कोष्टक में x ऋण 4 गुणित x धन 1। इस बहुपद का शून्यक x का वह मान होगा जिसके लिए बहुपद 0 हो जाए, अर्थात x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4 बराबर 0। या हम कह सकते हैं कोष्टक में x ऋण 4 गुणित कोष्टक में x धन 1 बराबर 0।
या हम इसे लिख सकते हैं कोष्टक में x ऋण 4 बराबर 0 या कोष्टक में x धन 1 बराबर 0। x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 1 बराबर 0। हल करने पर मिलेगा x बराबर 4 या x बराबर ऋण 1। यहाँ हम देख सकते हैं कि x के दो मानों ऋण 1 व 4 के लिए बहुपद का मान 0 है, अतः ऋण 1 व 4 इस बहुपद के शून्यक हैं। उदाहरण 23 में ऋण 1 व 4 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, जबकि x ऋण 4 व x धन 1 बहुपद के गुणनखंड हैं। आपने देखा कि बहुपद के गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखने पर बहुपद के शून्यक प्राप्त हो गए, यानी गुणनखंड मालूम हो तो शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। क्या शून्यक मालूम होने पर गुणनखंड जान सकेंगे? करके देखें। पहला, x वर्ग ऋण 9 के गुणनखंड व शून्यक ज्ञात कीजिए। दूसरा, किसी बहुपद के शून्यक 4 व ऋण 1 है, गुणनखंड क्या होंगे?